नमस्कार दोस्तों। घटना अक्टूबर 4, 1977 की है। मुरारजी देसाई सरकार ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर ही एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर दयाल ने बिना शर्त श्रीमती गांधी को रिहा कर दिया। पॉलिटिकल पंडित्स का ये मानना है दोस्तों कि वह घटना जनता पार्टी सरकार का पहला हिमालयन ब्लंडर था। उसी दिन से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो गया था। उस कांग्रेस का जो कुछ महीनों पहले मार्च 1977 जनरल इलेक्शंस में वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से साफ हो गई थी। याद रहे, बीजेपी उस वक्त जनता पार्टी का हिस्सा थी। 24 मार्च 2023 की घटना, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के स्टे के उपरांत उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। उसका एक असर 2024 आम चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस की सीट्स डबल हो गई और बीजेपी मात्र 240 सीट्स पर अटक गई, सिंपल मेजॉरिटी से भी 32 सीट्स दूर। करीब 47 साल बाद गांधी परिवार के दो सदस्यों सोनिया गांधी तथा लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये महज पॉलिटिकल गिमिक्री है, पॉलिटिकल ड्रामा है, या सच में ईडी इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी, ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय है। जो राजनीति की बारीकियों को समझते हैं उनका मानना है कि मोदी सरकार सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को अरेस्ट कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। आए दिन पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोसने वाले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो अब से पहले आरोप लगा चुके हैं कि खुद नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साफ कह चुके हैं कि ईडी की चार्जशीट में कोई दम नहीं है, ये केस पूरी तरह से फेक और फैब्रिकेटेड है। गौरतलब है दोस्तों कि मोदी राज में ईडी की क्रेडिबिलिटी करीब करीब खत्म हो चुकी है। आम जनता का मत है कि ईडी इज बीइंग यूज्ड टू इंटिमिडेट ओपोनेंट्स इन पॉलिटिक्स। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में ईडी ने करीब 5300 चार्जशीट दाखिल करी हैं और सुनवाई महज 40 केसेस में पूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक सिटिंग जज ने हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक ईडी का कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, नहीं इंप्रूव होगा, तब तक लोग ईडी को शक की नजर से देखते रहेंगे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से जोश में है, समूचे देश में धरने प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस को आभास है कि अगर मोदी सरकार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की भूल करी तो पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में एक सहानुभूति लहर चलेगी, जिसके सामने बीजेपी का टिकना नामुमकिन हो जाएगा।